वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। इसके अलावा क्या चीजें हो सकती हैं, इस ओ से आप यहाँ पे इस सर्कल तक की एक दूरी नापिए। वृत्त का जो आखिरी है हमारा जो हिस्सा, उस तक की आप दूरी नापिए। इसको हम लोग बोलते हैं आर, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ये क्या होती है, हमारी त्रिज्या। क्या होती है, त्रिज्या होती है। यदि हम इसको इधर भी बढ़ा दें इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, एक और आर। तो ये वाले पॉइंट से, पॉइंट आप ए ले लीजिए और इस पॉइंट बी को ले लीजिए। तो पॉइंट ए से बी तक की दूरी ये क्या है, 2r के बराबर, या ये कहलाती है हमारे वृत्त का व्यास, जिसको हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल डी से। तो डायामीटर या व्यास स्मॉल डी से इसको दर्शाया जाता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी की बात करें, तो आप अगर ए से बी तक घूमने जाते हो वृत्त के परितः, ए से बी तक घूमने जाते हो वृत्त के परितः, चाहे आप घड़ी की दिशा में जाओ चाहे उल्टी दिशा में, फिर वापस बी से ए की तरफ वापस आते हो, मतलब हम लोग बात करने की कोशिश क्या किए, आप ए से शुरू किए और एक चक्कर काट के पूरा वापस ए बिंदु पे आ गए। तो जो आप दूरी तय करोगे वो क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर के बराबर, या हम इसको लिखते हैं पाई इंटू डी के बराबर। तो ये हो गए थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट वृत्त के अंतर्गत, जो पॉइंट आपको जानना है उसके बारे में। हम एक और नया पॉइंट लेते हैं और उसके बाद और समझते हैं वृत्त के बारे में और क्या क्या चीज। तो जैसे एक वृत्त ले लेते हैं, इसका केंद्र बिंदु हम थमा दिए हैं ओ। एक रेखा ले रहे हैं हम, मान लीजिए यहां से जा रही है और इस कोने तक, केंद्र से नहीं होके गई है, केंद्र के बाहर से जाती है और एक कोने से दूसरा कोना छू रही है। इसको हम नाम दे दिए मान लीजिए एपी। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के दोनों छोरों को छूती है बट केंद्र से नहीं जा रही है, हो सकता है केंद्र से भी जाए बट दोनों छोरों को छूती हो, क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाती है। ओके, तो याद रखेंगे इसे क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। जीवा क्या करती है, एक कोने से दूसरे कोने को छूती है। मैं थोड़ी रफ लैंग्वेज में परिभाषा बता रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ऐसी एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो एक वृत्त में याद रखेंगे अनंत जीवा हो सकती है। अनंत जीवा कैसे, ये देखिए, एक नीचे से आप लाइन ले सकते हैं, इसके नीचे से भी लाइन ले सकते हैं, ऐसे खड़ी लाइन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी कोण पे आप लाइन ले लीजिए, दो छोरों को मिलाना है, इधर भी आप उसको मिला सकते हैं। ये कितनी जीवा होंगी, अनंत होगी। फिर पूछेगा सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो एकदम लंबी वाली जीवा आपको खोजना है। तो आप ऐसे एक काम करिए, एक बिंदु ऐसे खींचिए जो केंद्र को होते हुए जाता हो, इस प्रकार से एक रेखा। तो जो जीवा है देखिए, एक कोने से दूसरा कोना मिला ही और केंद्र से जाती है, तो ये इसको हम पहले क्या नाम दिए थे, व्यास। तो याद रखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा और कोई नहीं होती, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास। तो इस पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है, वृत्त का व्यास क्या होता है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो इस पॉइंट को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट समझते हैं वृत्त के अंदर। तो एक वृत्त और हम लोग ले लिए हैं ऐसी ब्लैंक। वापस हम लोग केंद्र से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। एक त्रिज्या इस तरफ खींचे हैं और एक त्रिज्या इस तरफ खींचे। इस सेक्शन को मैं काट के बाहर निकाल रहा हूं कुछ इस प्रकार से, ऐसा। ये सेक्शन क्या कहलाएगा, इसे आप थीटा से देते हो। ये जो सेक्शन है ये वाला, ये कहलाता है वृत्त का चाप। क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। तो इस चाप को आप ध्यान रखिएगा, और ये जो बना कोण रहेगा इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। वृत्त का अगर आप पूरा कोण बोलोगे तो कुल वृत्त का कोण जो होता है या कुल कोण होता है 360 डिग्री। ये जो चाप है उसमें से कुछ एक अंश होगा, ये 360 से कम ही होगा। यदि आप इसी को आप दूसरे तरफ से नापते हो, क्योंकि मेरा वृत्त कुछ इस प्रकार से बना था, मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ, ये एक थीटा हो गया और ये एक कोण हो गया, मान लीजिए इसको दे देते हैं अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 360 डिग्री के बराबर। तो इस चीज को ध्यान पे रखिएगा तो अच्छे से काम बन जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और फिनोमिना की, नाम क्या रहेगा, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त से नहीं जा रही है, वो वृत्त के किसी एक कोने को छू के निकल रही है, स्पर्श करते हुए निकल रही है, कुछ इस प्रकार से। टेंजेंट कहलाता है अंग्रेजी में, क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये रेखा है वृत्त के अंदर छू नहीं रही है, अंदर घुस नहीं रही है, वृत्त को सिर्फ स्पर्श करके जा रही है। हो सकता है इधर से जाती हो, ऐसा छूना नहीं, बाहर अंदर नहीं जाना है, बस बाहर से टच कराना है उसकी आकृति को, इस प्रकार से हो सकता है।
इस प्रकार से हो सकता है, किसी भी प्रकार से जो उसको छू के जाती हो। इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहलाएगी या कहलाएगी टेंजेंट। याद रखेंगे इस चीज को। स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त को टच करके जाती है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो वृत्त में एक और पॉइंट हम लोग समझेंगे। स्पर्श रेखा के बाद एक पॉइंट हम समझेंगे छेदक रेखा। तो छेदक रेखा को भी हम लोग जल्दी जल्दी समझते हैं। छेदक